सोचिए, सालों बाद कोई अपने घर वापस लौटे, लेकिन वो घर अब वैसा नहीं रहा जैसा वो छोड़ कर गया था। वो एक रहस्य बन चुका है। आज हम बात करेंगे राघव की कहानी की। एक ऐसा नौजवान जो बस एक फोन कॉल पर अपने गांव लौटता है और वहां उसे मिलता है सिर्फ अंधेरा और कुछ बहुत ही डरावने राज। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। एक ऐसा कॉल जो किसी को भी बेचैन कर दे। राघव की काकी उसे बुला रही है और उनकी आवाज में साफ साफ डर महसूस हो रहा है। ऐसा डर जो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पर सवाल ये है, खतरा कैसा? राघव की ये अशुभ वापसी कई साल बाद हो रही है, लेकिन जैसा लग रहा है ये कोई खुशी का मौका तो बिल्कुल नहीं है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट है, जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और स्टेशन पर कदम रखते ही उसका ये डर जैसे सच होने लगता है। वहां एक भीड़ जमा है, किसी शव के चारों ओर। ये खौफनाक मंजर उस अंधेरे का सिर्फ पहला इशारा था जो उसके पूरे गांव पर छा चुका था। तभी वहां उसकी मुलाकात होती है अपने बचपन के दोस्त नील से, और ये मुलाकात रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। नील बहुत घबराया हुआ है, वो बस इतना कहता है, जल्दी घर जा। और एक और चौंकाने वाली बात बताता है कि राघव के जेठू, जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था, वो पिछले 5 दिनों से लापता हैं। नील वादा करता है कि वो लखनऊ से लौटकर सब कुछ बताएगा, पर तब तक तो राघव के दिमाग में सवालों का एक तूफान खड़ा हो जाता है। अब कहानी गांव के उस रहस्य में उतरती है जो राघव का इंतजार कर रहा था। वो अपने गांव तो पहुंच गया है, लेकिन ये वो गांव नहीं है जिसे वो छोड़कर गया था। यहां बस एक अजीब, डरावनी खामोशी है। पूरे गांव में आप सोचिए, मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है, और इस सन्नाटे को अगर कोई चीज तोड़ रही है तो वो है कुत्तों और सियारों के रोने की डरावनी आवाजें। राघव को साफ महसूस हो रहा है कि यहां कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। ये जगह अब उसे अपनी नहीं बल्कि पराई और खौफनाक लग रही है। और तभी उस घने अंधेरे में उसे एक परछाई दिखाई देती है। अरे, ये तो उसके जेठू हैं। लेकिन इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, वो उसे खौफनाक चेतावनी देते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। सोचिए जरा, उस पल राघव पर क्या बीती होगी। ठीक उसी वक्त उसका काका वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो जेठू को देखने की बात को राघव का वहम बताकर टाल देता है। काका का इस तरह जबरदस्ती करना, बात को तुरंत रफा-दफा करने की कोशिश करना, ये सब काफी शक पैदा करता है। आखिर वो राघव को घर ले जाने के लिए इतना बेचैन क्यों है? घर पहुंचने पर राघव को खतरे का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिलता है, एक खतरनाक प्यार। उसके काका और काकी उस पर अचानक से इतना प्यार लुटाने लगते हैं जो बहुत ही अजीब और बनावटी लगता है। पर इस प्यार के नकाब के पीछे जो सच्चाई छिपी थी वो बहुत ही ज्यादा भयावह थी। मतलब एक तरफ तो वो राघव से इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में राघव उनकी असली बातें सुन लेता है, उनकी असली योजना। वो उसे मारकर उसकी सारी की सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। मतलब ये प्यार नहीं, एक जानलेवा जाल था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सारे राज एक एक करके खुलने वाले हैं। ये वो रात है जब अलौकिक और असल दुनिया का टकराव होता है और एक भयानक सच सामने आता है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। राघव के काका और काकी दोनों की लाशें घर के बाहर एक पेड़ से लटकी मिलती हैं। गांव वालों को लगने लगता है कि इस परिवार पर कोई श्राप है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। तभी नील वापस आता है और राघव के हर शक को एक भयानक सच में बदल देता है। वो बताता है कि काका काकी ने ही संपत्ति के लिए पहले राघव के माँ बाप को जहर दिया था और फिर उसके जेठू जेठी की भी हत्या कर दी थी। राघव को गांव बुलाने का मकसद भी उसे ही खत्म करना था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच तो अभी सामने आना बाकी था। उस रात राघव के कमरे में उसके जेठू की आत्मा फिर से आती है, इस बार उसे पूरी कहानी बताने और न्याय दिलाने के लिए। तो जेठू की आत्मा एक एक करके सारे राज खोल देती है। पहला, तुम्हारे काका काकी ने ही जायदाद के लिए तुम्हारे माँ बाप को जहर दिया। दूसरा, उन्होंने मुझे और तुम्हारी जेठी को भी बाकी जमीन के लिए मार डाला। तीसरा, स्टेशन पर जो लाशें तुमने देखी थीं वो हमारी थीं, जिसे उन्होंने पटरियों पर फेंक दिया था। चौथा, उन्होंने तुम्हें यहाँ अपना अगला शिकार बनाने के लिए बुलाया था। और आखिर में पांचवा, मैंने ही उन दोनों को मारकर न्याय किया और तुम्हें बचाया। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, अंतिम प्रतिशोध। बदला पूरा हो चुका है, न्याय मिल गया है,
लेकिन इस भयानक सच के बाद राघव की जिंदगी का अब क्या होगा? अपना बदला पूरा करने और राघव को सारा सच बताने के बाद जेठू की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए हवा में गायब हो जाती है, राघव को इस खौफनाक सच के साथ अकेला छोड़कर। अच्छा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई भी सोचेगा कि राघव उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा, लेकिन स्टेशन पर नील से बात करते हुए वो एक हैरान कर देने वाला फैसला सुनाता है। वो कहता है कि वो वापस आएगा अपने घर। ये उसका संकल्प है कि वो अपने अतीत से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, इस कहानी में न्याय तो हुआ, बदला लिया गया, लेकिन क्या बदला, चाहे वो कितना भी सही क्यों ना लगे, सच में कभी मन को शांति दे सकता है? या फिर ये सिर्फ अपने पीछे और ज्यादा दर्द और अकेलापन छोड़ जाता है?